नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, मेरा नाम अवनीश कुमार पांडे है। आज जो मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट वैकेंसी लेके आया हूँ, ये है एफसीआई से। जी हाँ दोस्तों, इस समय एफसीआई के द्वारा नए रिक्रूटमेंट किया जा रहा है और जिसमें ये बताया गया है कि करीब 8,850 पोस्ट के लिए यहाँ पर भर्ती निकाली गई है। खास बात ये है कि 12th पास और 10th पास लोगों के लिए भर्ती है, जो कि आपके लिए एक बेहतरीन मौका है गवर्नमेंट जॉब पाने का। दोस्तों, इस वीडियो में मैं डिटेल में बताऊंगा एफसीआई यानी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया किस तरह से वैकेंसी निकालता है, किस मोड में आप इसको फॉर्म भर सकते हैं और सिलेक्शन होने के बाद क्या इसकी प्रोसीडिंग होती है ज्वाइनिंग तक। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यह ऑनलाइन मोड में एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाता है, जिसका नोटिफिकेशन इस टाइम आउट हो चुका है। अगर हम बात करें टोटल वैकेंसी की, तो 8,850 ये टोटल वैकेंसी है, जिसमें 8 पास, 10 पास, 12 पास कैंडिडेट यह फॉर्म भर सकते हैं। अगर हम बात करें एज लिमिट की, तो इसमें जो एज लिमिट है वो है 18 से लेकर के 35 साल। अगर आपकी एज 18 से 35 साल के बीच में है तो आप इलिजिबल हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। इस समय करंट में इसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और आप देखेंगे जनवरी के मंथ से इसका फॉर्म फिलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और 20 जनवरी से लेकर के ये प्रोसेस चलेगा 10 फरवरी तक। यानी कि इस समय के बीच में आप ये फॉर्म भर सकते हैं और यहाँ पर जैसे ही आप इसका फॉर्म भरते हैं, मार्च के महीने में इसकी एग्जामिनेशन की डेट आती है और आप उसका एग्जाम देते हैं। जब भी एग्जामिनेशन की डेट आएगी उसके 10 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड पोर्टल पर आ जाएगा। वहां पर जा करके आप उसको लॉग इन करके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें तो एफसीआई की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाकर के आप इसमें चेक कर सकते हैं, इसका नोटिफिकेशन आ चुका है और जिसमें ये सारी डिटेल मेंशन है। अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत सिंपल होती है। अगर आप 10th या 12th पास हैं तो आप यह एग्जामिनेशन दे सकते हैं। दूसरा, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि अगर हम देखें तो इसमें किसी भी तरह का कोई सब्जेक्टेड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, यानी कि आप उसको टिक करके उसका आंसर दे सकते हैं। अगर आपके पास 4 ऑप्शन है तो उसमें से अगर कोई एक ऑप्शन सही है तो वहां पर आप टिक करके उसका आंसर दे करके अपने क्वेश्चन को करेक्ट कर सकते हैं। इसमें टोटल 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैथ, रीजनिंग, जीके और यहाँ पर इंग्लिश से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपके सामने बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होते हैं 10th और 12th लेवल के, जिसको आप 2-3 महीने की तैयारी में आसानी से इसको आप क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें सिलेक्शन की, तो सिलेक्शन प्रोसेस होने के बाद आपको इसमें एक बेहतरीन सैलरी देखने को मिलती है। दोस्तों, स्टार्टिंग सैलरी अगर हम बात करें तो वो एक ग्रुप के हिसाब से मिलती है। यानी कि अगर आप ग्रुप सी के लिए यहाँ पर सेलेक्ट होते हैं तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी 30,000 से स्टार्ट होकर के 50,000 तक जाती है। वहीं अगर आप ग्रुप डी के लिए सिलेक्ट होते हैं तो यह 20,000 से 40,000 के लिए जाती है। अगर आप अच्छा यानी कि ग्रेजुएट कंप्लीट कर चुके हैं और ग्रुप बी के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो वहां पर आपकी सैलरी 50 से लेकर के 80,000 तक फर्स्ट महीने में इन हैंड जाती है। इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे अलाउंसेस हैं जो आपको एफसीआई के द्वारा मिलता है, बहुत सारी फैसिलिटी मिलती है। अगर आप किसी बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर भी आपको एसबीआई के द्वारा यहाँ देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम देखें प्रोसीजिंग ऑफ एग्जामिनेशन की, तो इसका जो एग्जाम है वो एफसीआई खुद कराता है, यानी कि किसी थर्ड पार्टी से एग्जामिनेशन नहीं कराया जाता, डायरेक्ट एफसीआई इस एग्जामिनेशन को कराता है। उसके लिए आपको जो है कि साइबर कैफे पे जा करके दिए गए एड्रेस पर, जो भी आपका एडमिट कार्ड पे मेंशन होता है, उस एड्रेस पे जाकर आपको कंप्यूटर के सामने यानी कि डेस्कटॉप के सामने बैठ करके इस एग्जामिनेशन को देना होता है। वो एक सेंटर होता है जहाँ पर बहुत सारे डेस्कटॉप होते हैं। आपको अपने लोकेशन के हिसाब से डेस्कटॉप पर बैठना होता है और वहाँ पर आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पर वहाँ पर फॉर्म भर करके एग्जामिनेशन देते हैं। अगर आपको जो क्वेश्चन सही लगता है उस पर आप टिक करते हैं। खास बात यह है कि इस पे किसी भी तरह का कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होता। अगर आप कोई क्वेश्चन सही करते हैं तो उस पर आपको 1 नंबर मिलता है। अगर आपसे किसी तरह की कोई गलती होती है तो यहाँ पर आपका नंबर नहीं काटा जाता है। इसका एग्जामिनेशन पैटर्न बहुत सिंपल होता है। अगर हम देखें तो बेसिक क्वेश्चन आते हैं, 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपको इसको 2-3 महीने की तैयारी में आप इसको आसानी से क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो एग्जामिनेशन को क्लियर करना आपके लिए थोड़ा आसान हो जाता है। अब जो कैंडिडेट ऑलरेडी पहले से कोई किसी न किसी एग्जाम में एंगेज हैं, उनके लिए ये चीज़ और आसान हो जाती है, क्योंकि उनकी सब्जेक्ट की पकड़ ऑलरेडी पहले से मजबूत है। एक बार वो रिवीजन करते हैं और इस एग्जाम को देते हैं तो ज़्यादा चांस होता है उनका यहाँ पर सेलेक्ट होने का। अगर कोई नया कैंडिडेट है
अगर वो अपने 10th और 12th की कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग को मजबूत कर लेता है, तो उसके लिए भी आसान हो जाता है इस एग्ज़ाम को देना। यहाँ पर 2 से 3 महीने की आपको तैयारी लगती है, जो कि अगर इस समय मान के चलें जनवरी का महीना चल रहा है, तो आपके लिए जनवरी, फरवरी और मार्च में एग्ज़ाम है, 2.5 महीने के करीब आपके पास समय बचा है, जिसमें आप एक बेसिक तैयारी करके इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं और अपना सिलेक्शन सिक्योर कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें आपको बेहतरीन सैलरी मिलेगी, बेहतरीन वर्क लाइफ बैलेंस आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा बहुत सारी गवर्नमेंट की फैसिलिटी मिलती है, आपको टाइम-टाइम पे लीव मिलता है, जिसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर मैं ये बात करूँ, जब आप इस एग्ज़ाम के फॉर्म को भरने जाते हैं, तो कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं, जिसको आपको अच्छे से समझना पड़ता है और उसमें दिए गए ऑप्शन के हिसाब से उसको फ़िल करना पड़ता है। अगर हम बात करें एग्ज़ामिनेशन फॉर्म को भरने के बाद कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट जिसको आप अपलोड करते हैं, उसमें शामिल है 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, आधार कार्ड का फोटोकॉपी, पैन कार्ड का फोटोकॉपी, पासपोर्ट साइज फोटो। अगर आप किसी अन्य कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं, तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की भी रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पर अपने एप्लीकेशन फीस चार्ज को यहाँ तय करने, क्योंकि अगर हम देखें तो यहाँ पर जो एप्लीकेशन फीस चार्ज लिया जाता है, वो भी कैटेगरी के हिसाब से लिया जाता है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, तो यहाँ पर आपसे जो चार्ज लिया जाता है वो 300 रुपया लिया जाता है। वहीं अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं, तो आपसे 150 चार्ज लिया जाता है। वहीं अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं या फीमेल कैटेगरी से हैं, तो यहाँ आपसे 100 रुपया चार्ज लिया जाता है। इसलिए इनकम सर्टिफिकेट लगाना जरूरी है, यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट लगाना जरूरी है, अगर आप इसका फायदा लेना चाहते हैं। इस एग्जाम के फॉर्म को भरने के लिए सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा और वहां पर जाकर के सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। दोस्तों, जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, आपके सामने एक इंटरफेस खुलता है, जहां पर आपको अपनी बेसिक डिटेल फिल करनी होती है, जैसे आपका नाम, पिता का नाम, गांव का एड्रेस, फोन नंबर, आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर, मार्कशीट पर जो आपने मार्क्स गेन किए हैं, वो भी वहां पर मेंशन करना होता है। इसके अलावा जहाँ से आपने 10th की पढ़ाई की है, 12th की पढ़ाई की है, उस स्कूल के नाम को भी मेंशन करना होता है। अगर आप कहीं से ग्रेजुएट हैं, तो भी आपको वहाँ पर जिस कॉलेज से आप ग्रेजुएट हैं, उसका नाम मेंशन करना होता है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी डिटेल हैं, जो वहाँ पर रिक्वायरमेंट है, जैसे कि अगर आप डिस्टेंस से पढ़ाई किए हैं, तो यहाँ पर आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर रेगुलर माना जाता है। अगर आप 10th, 12th या ग्रेजुएशन रेगुलर से किए हैं, तो ही आप ये फॉर्म भर सकते हैं। ये यहाँ पर नोटिफिकेशन में क्लियर मेंशन किया गया है। तो इस तरह से दोस्तों आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। आप अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आधार कार्ड, फोटोकॉपी अपने फोटो की, इसके साथ-साथ मार्कशीट की फोटोकॉपी आपको यहाँ पर अपलोड करना है। फिर नीचे जैसे ही आप नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, आपके सामने एक नया इंटरफेस आता है, जहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन आता है। यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन जैसे ही खुलता है, आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। अगर आप जनरल से हैं, तो आपको 300 पेमेंट करना है, ओबीसी से हैं तो 200। अगर आप एससी एससी कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं, तो यहाँ पर आपको 100 रुपया का पेमेंट करना है। इस तरह से आप पेमेंट के ऑप्शन को कंप्लीट करते हैं, फाइनल सबमिट करते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी आप फाइनल सबमिट करते हैं, उसके पहले एक बार आपको ध्यान देना है, अगर आपसे किसी भी तरह की कोई गलती हुई है, तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि एक बार जब एग्जामिनेशन फॉर्म भर जाता है, तो उसके बाद में करेक्शन का ऑप्शन नहीं आता है। बहुत सारे लोग बाद में परेशान होते हैं, फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाता है। इसलिए आपको सारी गलतियों को पहले ही देख लेना है, उसके बाद फाइनल सबमिट करना है। इस तरह से आप एफसीआई का फॉर्म भर के एक बेहतरीन गवर्नमेंट जॉब सिक्योर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही हो, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद साथियों।